स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि कैसे पता करें कि आप हायर वाइब्रेशन में हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई है। तो इस बारे में गहरी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू अपलोड डालूँ वो सीधे आप तक पहुँच जाए। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो हायर वाइब्रेशन का मतलब होता है जब आपकी एनर्जी, सोच और फीलिंग का लेवल ऊंचा होता है। कहने का मतलब है, अगर अध्यात्म की भाषा में बात करें तो आपकी फ्रीक्वेंसी लाइट और क्लियर होती है। तो इसको हम कई चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो इमोशनल लेवल पे देखते हैं। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो क्या चेंजेस आते हैं आपके अंदर। इमोशनल लेवल पर देखने पर आपके अंदर इनर पीस रहती है, ग्रेटिट्यूड रहता है। कहने का मतलब होता है कि आपका मन बिना किसी कारण के भी शांत रहता है, ज़्यादा निगेटिविटी में नहीं फंसता है, मन में शांति रहती है। लोगों के प्रति, प्रकृति के प्रति, मनुष्य के प्रति आप आभारी रहते हैं। छोटी छोटी बातों से आप इरिटेट नहीं होते, गुस्सा कम आता है, शुक्रिया ज़्यादा निकलता है। मतलब लोगों को थैंक यू बोलना, उनका आभार व्यक्त करना, प्रकृति के प्रति आभारी होना, इस सृष्टि के प्रति आभारी होना, ग्रैटिट्यूड देना आपके जीवन का एक मेन हिस्सा होता है। आपका मन काफ़ी हद तक शांत होता है। कोई भी छोटी बड़ी घटना आपको बेचैन नहीं कर सकती। अगर आप बेचैनी में जाते हैं तो बहुत ही जल्दी उनसे बाहर निकल आते हैं। हर छोटी बड़ी बात में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। अगर मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो रही है और आपके बारिश भले ही ज़्यादा नहीं पसंद है, फिर भी आपको लगता है वाह क्या मौसम है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तब भी आपको उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, या बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रही है तब भी वो आपके लिए खास मायने नहीं रखती, आप उसमें भी एडजस्ट कर लेते हो। मतलब हर तरह की सिचुएशन में, हर तरह के मौसम में आप एडजस्ट करते हो, आपको ज़्यादा उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर एक गहरी शांति रहती ही है। नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, डर, जलन या कोई भी नेगेटिव इमोशंस अगर आते हैं तो बहुत ही जल्दी रिलीज़ भी हो जाते हैं, ज़्यादा देर तक आपके पास रुक नहीं पाते हैं। तो ये पहला साइन है कि आपके मन और मूड पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है। मतलब आप इमोशनली काफ़ी हद तक बैलेंस अवस्था में रहते हैं। अगर सेकंड साइन की बात करें तो आपके अंदर कंपैशन बढ़ता है और आपको दूसरों को जज करने की बजाय उनको समझने की कोशिश करते हैं। आपको जानवरों, प्रकृति से ज़्यादा लगाव महसूस होता है। पशु पक्षियों के तरफ आप खींचते हैं, जानवरों की तरफ आप खींचते हैं। एनिमल्स आपसे प्रेम करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं। प्रकृति से आप बहुत प्रेम कर सकते हैं। प्रकृति के साथ आप गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं। आपको सुबह का सूरज देखना, सूरज चांद सितारे देखना, खुला आसमान देखना, प्रकृति के समीप बैठना, सुबह की ठंडी हवा लेना बहुत पसंद होता है। नेक्स्ट साइन की बात करें तो आपकी मेंटल सोच बिल्कुल क्लियर होती है। कब क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इस बारे में आपको कोई डाउट नहीं रहता। मतलब आपको आपके लाइफ के गोल के प्रति आप पूरी तरह से क्लियरिटी होती है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। आप जो कर रहे हो वो सही है, आपको कोई डाउट होता ही नहीं है। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होता और आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे होते, ये बात आपको मालूम होती है। आपका लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस भी आपको पूरी तरह से क्लियर होता है और आप अपना लाइफ पर्पस या सोल पर्पस बहुत जल्दी फॉलो करने लगते हो या फॉलो कर रहे होते हो। गट फीलिंग आपकी बहुत ही स्ट्रांग होती है। मतलब आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग होती है। आप सही डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर क्या होने वाली हैं, थोड़ा बहुत, मतलब किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम, आपको पहले से ही पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है या आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, आपको इसकी भी खबर होती है। नए नए आइडियाज़ आपको बहुत ही ईजिली आ जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो अपनी लाइफ के प्रति, अपने जीवन को देखने के प्रति भी आप काफ़ी क्रिएटिव हो जाते हो। आप नया कुछ शुरू करने में झिझकते या डरते नहीं हो, बहुत ही ईजिली उसको शुरू करते हो। अगर बाय चांस वो ग्रो नहीं कर रहा है तो भी आप परेशान नहीं होते हो, बल्कि सही निर्णय लेकर आगे बढ़ते हो। पास्ट का गिल्ट या फ्यूचर की टेंशन आपको नहीं होती है। कहने का मतलब है, पास्ट में जो हो गया सो हो गया, उसकी टेंशन आप लेकर नहीं बैठते हो। और फ्यूचर में क्या होने वाला है इसकी भी टेंशन आप लेकर नहीं बैठते हो। आपको किसी भी चीज़ का गिल्ट नहीं रहता है और किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। आप बिल्कुल अपने आप पर फोकस होते हो और लाइफ में प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है उसी के ऊपर फोकस करते हो। आप अपने लाइफ गोल के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होते हो और किसी भी तरह की एंजाइटी और स्ट्रेस से आप काफ़ी हद तक दूर रहते हैं। मतलब एंजाइटी और स्ट्रेस लेना आपको आता ही नहीं है। अगर आता भी है तो बहुत ही जल्दी रिलीज़ हो जाता है।
अब बात करेंगे फिजिकल साइंस के बारे में, मतलब आपका शरीर क्या बोलता है। तो आप बिना चाय कॉफ़ी के भी अपने आप को दिन भर एक्टिव महसूस करते हो सकता हो चाय पीना आपको पसंद है तो कभी कभार आप चाय पी लो या कॉफ़ी पी लो, और अगर आपको पसंद है तो आप पी भी लेते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही छोड़ के बैठे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप हर वो काम करते हो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रह के जो आपको अपनी लाइफ में करना पसंद है। आपका शरीर बहुत ही स्ट्रांग होता है, नींद कम आती है और सपने भी मीनिंगफुल आते हैं या नहीं के बराबर आते हैं। नींद जब आती है तो बहुत अच्छी आती है, मतलब जब भी आप सोते हो रात्रि में या दिन में तो काफ़ी अच्छे से सो लेते हो। आपको थोड़े समय में ही लगेगा कि आपकी नींद पूरी हो गई है, मतलब नींद आपको बहुत ज़्यादा नहीं आती है। अगर आपने 5 से 6 घंटे की नींद ले ली है तो वो आपके लिए पर्याप्त होती है। आपकी बॉडी आपको काफ़ी लाइट लगती है, भले ही आपका वेट ज़्यादा हो, आप हैवी बॉडी वाले हो या नॉर्मल वेट वाले हो, लेकिन उसके बाद भी आपको अपनी बॉडी काफ़ी लाइट महसूस होगी। आप उतनी ही सहजता से दौड़ भाग कर सकते हो जितनी सहजता से एक बच्चा करता है। मतलब शारीरिक तौर पर आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। शरीर में हैवीनेस महसूस नहीं होता, शरीर आपको लाइट महसूस होता है, भले ही उसका वेट ज़्यादा हो, आप हर काम बड़ी ही ईज़िली कर लेते हैं। जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हैं तो आप हैवी फूड खाना अवॉइड करते हैं या बहुत कम खाते हैं। जंक फूड खाना आपको कम अच्छा लगता है, ऑयली फूड आपको पसंद नहीं आता है। आपको पानी पीना बहुत अच्छा लगता होगा, आप पानी बहुत ज़्यादा पीते होंगे, और आपको लाइट खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता होगा। घर का खाना, शुद्ध हवा में रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मतलब आपको ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स खाना, खूब सारा पानी पीना, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि बाहरी दुनिया में आपको क्या दिखता है, मतलब आपको ईश्वर द्वारा क्या साइंस दिखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो ईश्वर द्वारा दिए जाने वाले साइन है, एंजल्स नंबर बार बार दिखते हैं, जैसे 11 11 7 7 7 3 3 3 2 2 2। ये नंबर आपको मार्गदर्शन करने के लिए है, सही दिशा में गाइडेंस देने के लिए, और बार बार इन नंबर पैटर्न पर आपकी नज़र पड़ती है। ये एक पॉजिटिव साइन है और हायर वाइब्रेशन में रहने के भी साइंस हैं। इसके अलावा बात करें तो आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से दूर चले जाते हैं, अपने आप ही आपसे कट जाते हैं, और अब उनको आपकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं लगती, आपको उनकी वाइब्रेशन नहीं अच्छी लगती, इसलिए आप दोनों लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं या प्रकृति के द्वारा दूर कर दिए जाते हैं जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हैं, क्योंकि आपकी उनकी वाइब्रेशन कहीं से मैच ही नहीं कर रही, तो वो अपने आप ही आपकी लाइफ से दूर चले जाते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट साइन की बात करें तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में उसको अचीव कर लेते हैं, क्योंकि अब आपकी वाइब्रेशन हाई है और आपके अंदर डाउट जैसी कोई चीज़ नहीं है। और जब डाउट होता नहीं है तो ईश्वर आपको वही देता है, ये यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप उनसे मांगते हैं। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत तेज़ हो जाती है। आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं, प्रकृति के साथ आपको समय बिताना अच्छा लगता है। पेड़ पौधों के साथ बैठना, खुली हवा में सांस लेना, उगते हुए सूरज को देखना, डूबते हुए सूरज को भी देखना, सुबह का और शाम का समय आप प्रकृति के साथ बिताना पसंद करते हो। उड़ते हुए पंछियों को देखना, उनको दाना पानी देना, उनकी आवाज़ सुनना, पेड़ पौधे लगाना, प्लांटेशन करना को खुशी महसूस कराता है। आकाश देखना, सूरज चाँद सितारे देखना, ये भी आपको बहुत खुशी महसूस कराता है। मतलब आप पूरी तरह से प्रकृति से कनेक्ट हो जाते हैं। आप अगर स्पिरिचुअल साइन की बात करें तो आप लोगों पर लेबल लगाना बंद कर देते हो, मतलब लोगों को जजमेंट करना बंद कर देते हो। आपको पता है कि ये अपनी अपनी जर्नी में आए हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी सोच और समझ के बलबूते पर कर रहे हैं। इनको जज करना सही नहीं है और आप अपनी दिशा में आगे बढ़ जाते हो। किसी को भी जज नहीं करते हो, उनको उनकी लाइफ पे छोड़ देते हो, उनको उनके सोच के साथ छोड़ देते हैं, मतलब लोगों को जज करना बंद कर देते हैं। अब आपको फॉरगिवनेस बहुत पसंद आती है, किसी को भी माफ़ कर देना, किसी को भी दुख ना पहुंचाना, हर्ट ना करना, सही दिशा में आगे बढ़ना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस फॉलो करना, उसी दिशा में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आपको लगता है कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करने आए हो, अगर आपको अपना लाइफ पर्पस अभी तक डिकोड नहीं हुआ है, उसके बाद भी आपको ये महसूस होता है कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करने आए हो और अपने आप को हैप्पी महसूस करते हो। लेकिन फ्रेंड्स, ये जान लीजिए कि हायर वाइब्रेशन में रहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं।
या आप हमेशा केवल हैप्पी मोड में ही रहेंगे, हैप्पी मूड में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम भी आएगी, आपकी मूड भी अप डाउन होंगे और आपकी वाइब्रेशन भी ऊपर नीचे होती रहेगी। लेकिन जब आप हायर वाइब्रेशन में ज़्यादातर रहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से रिकवरी कर लेते हैं। मतलब आप उन चीज़ों को ज़्यादा महसूस नहीं करते और हमेशा अपने आप को हायर नोट में ही रखना अच्छा आपको लगता है। मतलब आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई ही रहती है। प्रॉब्लम आने के बाद भी आप थोड़ी देर सैड अवस्था में जा सकते हैं या गंभीर हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी अवस्था फिर से चेंज हो जाएगी और आप अपने आप को फिर से खुशी वाला और हैप्पीनेस से भरा हुआ महसूस करेंगे और शांत महसूस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा एंड हाँ, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।